किसी भी एसएमपीएस में, चाहे वो कैसा भी एसएमपीएस हो, तो आप देखेंगे कि 230 वोल्ट की सप्लाई हम उसमें देंगे तो सबसे पहले फ्यूज आएगा। ये फ्यूज, या अगर फ्यूज नहीं लगा रहेगा तो इसके बदले में रेजिस्टेंस लगी हो 10 ओम्स की 1 वाट में, या मतलब जैसा एसएमपीएस का काम कराना रहेगा उस हिसाब से, तो यहाँ पे फ्यूज एक लगी ही रहेगी, चाहे वो कोई एसएमपीएस हो तो ये फ्यूज रहेगा ही रहेगा। दूसरा नंबर, एक एमओबी आती है जो दिखने में कैपेसिटर जैसा रहेगी, तो वो मैं दिखाते जाता हूँ साथ में। एक यहाँ पे देखिए जो प्लास्टिक के कवर में ये बंद रखी हुई है, तो यहाँ से 230 वोल्ट इनपुट कराया गया है, अब देखिए। और यहाँ पे एमओबी लगी हुई है, ये वाला। यह किस लिए लगी रहती है कि अगर जो इसके अंदर 230 वोल्ट से जैसे ही ऊपर हो गए 240 होगा तो आपस में ये शॉर्ट हो जाएगी, तुरंत शॉर्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे पास हो जाएगा करंट और इसमें ज़्यादा एम्पियर चलने लगेगा, जिसके वजह से ये ब्लास्ट कर जाएगा, रोक देगा। तो दूसरे नंबर पे ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है, यानी इसकी वाइंडिंग एक तरफ से इनपुट एसी होता है और दूसरी तरफ निकल जाता है, वैसे ही एक तरफ से इनपुट होगा दूसरी तरफ से निकल जाता है। वो चीज़ आप देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे इनपुट हुआ और इधर से इनपुट हो रहा है और इस तरफ आउट हो रहा है, तो ये वाला रहता है ऐसे। अब देखेंगे तो ये लगा रहता है। यह किस लिए रहता है, कोई जैसे मेन लाइन फ़िल्टर करने के लिए, एसी को फ़िल्टर करने के लिए अनावश्यक कोई फ्रीक्वेंसी अगर आती है तो वो रिटर्न हो जाती है, इसी तरफ रहती है, इस तरफ नहीं जाती है, यानी इस तरफ रहती है, इस तरफ नहीं जाती है। फिर वापस एक एमओबी ऐसे लगाया जाता है, अगर और अच्छी क्वालिटी की सर्किट माइक्रो लेवल पे, मतलब अब ये डिजिटल अगर बोला जाए तो जितना डिजिटल सर्किट रहेगी उसके अंदर ये फ़िल्टर बहुत ही बेहतरीन बने रहेंगे। इसमें बहुत कम है, इसमें तो एक ही लगा है, फ्यूज भी नहीं लगा है, लेकिन इसका फ्यूज इस वायर में आगे जाके लगता है, जहाँ से ये कनेक्शन बाहर की तरफ एसी में कनेक्ट होता है वहाँ पे फ्यूज लगता है, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं लगा है ये। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे एक ये लगा है कॉयल बोलिए, फ्यूज बोलिए, तो ये फ्यूज ही है, ये लगा रहता है कि अगर ये सर्किट के अंदर कुछ इस साइड में, यानी ये डायोड शॉर्ट होवे तो ये ब्लास्ट कर जाए, ये रुक जाए, या इधर कहीं शॉर्टिंग होवे तो ये उड़ जाए। तो सब घुमा फिरा करके आप देखेंगे कि यहाँ तक हमको आ करके एसी बनाना है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है ये, तो ब्रिज रेक्टिफायर तक किसी भी हालत में यहाँ तक आना ही है। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और कैपेसिटर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लगा है, ये ब्लैक, यानी यहाँ पे डीसी ये प्लस पॉइंट बना और ये माइनस पॉइंट बना, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये दूसरे ढंग का है, आपको ऐसा भी दिख सकता है, या फिर डायोड से जो बना रहता है 4 मिला करके वो भी हो सकता है। तो उस पे नहीं जाना है, अपने को डीसी बनाना है, कैसे भी डीसी बनाइए। तो यहाँ पे दो ये आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है, तो इसके ज़रिए आता है। इसका काम क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर ये लगा है, ये कैपेसिटर ये सीरीज में लगे हैं, यहाँ पे सीरीज में लगे हैं ये, ठीक है। तो इस तरफ अपना निगेटिव है, ये वाला पॉइंट निगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव और इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये सीरीज में बना रहता है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए अगर कभी वोल्टेज कम हुआ तो ये कुछ हद तक काम कर लेता है। और ये जो लगा रहता है, जब भी करंट इसके अंदर आता है, पहली बार आता है, झटके से आता है, तो ये ख़राब ना हो जाए, इसकी सेफ्टी के लिए ये लगा रहता है ये।
तो इसका कैसे रहता है कि ज़्यादा अगर हीट होगी तो ये रेजिस्टेंस बनाने लगता है, रेजिस्टेंस बनने लगता है इसके अंदर। जब रेजिस्टेंस बनने लगता है तो स्लो करंट पास करेगा। जैसे ही करंट इसमें बहना बंद हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और फुल करंट पास करने लगेगा। इसका काम यही रहता है। अब यहाँ तक तो हर एक को घूम करके आना है, मतलब ये जो पॉइंट है कैपेसिटर तक, यहाँ तक मैं लाके छोड़ दिया हूँ। ये सब में रहेगा, ये यहाँ तक ये काम सब में कराना है यहाँ के लिए। तो 230 वोल्ट वहाँ से जो वोल्टेज बना ये डीसी हुआ, और डीसी को जब हम इसमें देंगे तो अब डीसी आ गई यहाँ पे, ग्राउंड इसको कर लिया, कैपेसिटर मेन है यहाँ पे। तो ये दो तरह से काम करती है। ये इसको कैसे मालूम है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज देना है? तो इसका एक रहता है कि यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर 12 वोल्ट है और 2 एम्पेयर है, यानी 24 वाट। तो अभी इसके और इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। इस तरफ से इस तरफ का कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो कैसे पता चलेगा इस आईसी को कि यहाँ पे कितनी सप्लाई चल रही है, क्या लोड चल रहा है? तो यहाँ पे करंट सेंस रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये करंट सेंस रेजिस्टेंस होता है। यानी पहले इसमें सप्लाई जो जाएगी एक, और दूसरी इस तरफ से, क्योंकि जब भी लोड यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे इस साइड में, तो इसके और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस के जरिए जो वोल्टेज बनेगा उसको ये सेंस करेगी और उस हिसाब से ड्राइव करेगी। और यहाँ के मतलब ये इसका काम वही है, 2 पार्ट में रहता है, 2 ही भाग में रहता है, 2 तरह के रहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एनपीएन और पीएनपी। एक प्लस से चलता है, एक माइनस से चलता है। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके बेस पे सप्लाई आएगी, चाहे प्लस आवे चाहे माइनस आवे, उस कंडीशन में ये सप्लाई पास करेगा। यानी इसको ला करके यहाँ पे टच कराएगा, फटाक करके इसमें टच कराएगा, तो ये करंट इसमें बनेगा और वो करंट सेकेंडरी से बाहर निकलेगा और ये करेगा, मतलब काम उससे चलेगा। एक तो ये हुआ है, ये करंट सेंस अंदर ही करेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, और आपस में ही इतने में ही करंट सेंस होगा और चलेगी सर्किट। दूसरा एक रहेगा ऐसे, ये भी सेम वैसे ही है। यह सप्लाई आ रही है मैम, ये इसको समझ लीजिए ऐसे, ये यहीं का पार्ट है, आप देखिए ये, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। ये हुआ, तो यह भी वैसे ही है, लेकिन इसमें अलग ढंग से काम करेगा। यहाँ पे आईसी हो, आईजीबीटी हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसमें कैसा रहता है कि एक चीज़ इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी, बहुत मामूली सा, और यही अक्सर करके आपको मिलेगी। ये आईसी रहेगी, ये आईसी इस मॉडल में भी हो सकती है और अलग अलग नाम से हो सकती है। इससे नाम के पीछे नहीं जाना है, नाम बाद में भी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कौन सी है। इसका काम कैसे रहेगा? सेम वही बात होगी कि कितना देर तक हम इसके अंदर सप्लाई शॉर्ट कर। अच्छा, इसका मतलब रहेगा जब भी इससे अंदर जब सप्लाई हम कनेक्ट करते हैं, यानी ग्राउंड को इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, अब प्लस इधर से आ ही रहा है, तो इसके अंदर एक झटका बनेगा, फ्लक्चुएशन होगा। वो फ्लक्चुएशन जब भी होगा तो एक बार फील्ड में जैसे ही, मतलब ये कॉइल में करंट जाएगा, वो सिकुड़ेगा और वापस जैसे ही बंद होगा वैसे ही वो रिलीज होगा, तो एक वोल्टेज रिवर्स आएगा। उस वोल्टेज को रिवर्स जैसे ही आएगा, इस डायोड के ज़रिए फिर वापस उसमें भेज दिया जाता है, इसीलिए लगा रहता है। इसका भी प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक एक करके वो मैं फ्रीक्वेंसी हाथ से जनरेट करके और दूसरी तरफ सप्लाई बना के दिखाता हूँ कि कैसे होता है वो। तो इसका देखिए ये रहता है कि जैसे इसके अंदर पावर हम देते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहती है, यहाँ से कुछ वोल्टेज इसको मिलता है, इस आईसी को कुछ वोल्टेज मिलता है,
तो ये काम करना शुरू करती है और कुछ वोल्टेज बनाती है, यानी कुछ वोल्टेज पे ये ऑपरेट करती है। जैसे ही ऑपरेट होगी यहाँ से वोल्टेज बनना शुरू होगा, तो इस कॉइल में बनेगा, इसमें भी बनेगा और साथ में इसमें भी बनेगा। तो यहाँ जो है इसी तरफ जो वोल्टेज बनेगा, एक वोल्टेज इसमें बनेगा जो इसके लिए रहेगा। ये खुद के लिए, मतलब एक तरह से बोला जाए कि सेल्फ, इसको चलाने के लिए, इस आईसी को चलाने के लिए, इस ड्राइवर को चलाने के लिए वोल्टेज जो चाहिए यहीं से बनता है। तो किसी में 4 लगा रहता है, किसी में 2। तो पहले वाला जो ये सर्किट था, इस वाले में सिर्फ दो ट्रांसफार्मर में वायर रहेंगे, एक तरफ 2 रहेंगे, एक तरफ 4 6 जो भी रहे ज्वेलरी रहेगी वो अलग अलग सप्लाई के लिए। लेकिन यहाँ पे 4 होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट सप्लाई इसको बनेगी जो इसको जितनी सप्लाई चाहिए उतना के लिए। और जैसे ही इसमें स्विचिंग चालू हो जाएगी, उस स्विचिंग के ज़रिए यहाँ पे वोल्टेज बनेगा और उस वोल्टेज को इसमें से पास कराया जाता है। और पास कराने के बाद यहाँ पे एक कैपलर लगा रहता है। कैपलर का काम क्या होता है कि एक तरफ इसमें एलईडी बल्ब रहता है, वो जलता है अंदर, और इस तरफ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस बनता है। तो जब रेजिस्टेंस बनता है तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सप्लाई है 5 वोल्ट की, उस सप्लाई को इसमें पहले तो नहीं पास करेगा इस वाले में, लेकिन जैसे ही ये बल्ब जलेगा इसमें रेजिस्टेंस बनेगा, वो सप्लाई को इसमें पास करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो इसको फिक्स किया जाएगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है करके यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। 12 वोल्ट जब बनेगा तो यहाँ पे 1 वोल्ट बनना चाहिए। जब 1 वोल्ट बनेगा उस समय ये जितना वोल्ट सप्लाई बनाना है, मतलब इसको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इतना ही मुझको बनाना है। अब होगा क्या कि जैसे ही 12 वोल्ट पे लोड देंगे तो 11 वोल्ट होगा, ये एलईडी कम जलेगी। तो ये जैसे ही कम जलेगी यहाँ पे फिर वोल्टेज ये मालूम पड़ जाएगा कि सप्लाई कम बनेगी, ये स्विचिंग फिर बढ़ा देगी, मतलब स्विचिंग की रफ्तार थोड़ा और तेज़ी कर देगी, जो रुक करके सप्लाई चालू कर देगी। मान लीजिए कि ऐसे चालू हो गई, बंद हो गई, चालू हो गई, बंद हो गई। अगर जो लोड ज़्यादा पड़ेगा तो ये ऐसे चालू होगी फटाफट। तो ये कंटिन्यू रखने के लिए ही इस स्विचिंग और इसका काम होता है। इसमें एक चीज़ ये रहता है कि इस साइड से ये कूल रहेगा, मतलब यहाँ पे हाथ लगे और कुछ भी हो तो इस तरफ वोल्टेज हाई नहीं रहेगा, लेकिन इस तरफ हाई रहेगा। यहाँ पे कहीं भी आपका हाथ लगेगा तो शॉक लगेगा, ये रहता है। वही चीज़ अब देख लेते हैं इसमें। ये बना, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो प्लस सप्लाई है ये ट्रांसफार्मर के इस टांग से जुट गई है, यहाँ पे कनेक्ट हो गई, और ये चीज़ निकल करके ये एंट्री हुई यहाँ से और यहाँ से आउट हो करके ये चली आई। तो इस आईसी में ये वाला जो है, ये देखिए नेगेटिव यहाँ पे है और ये पॉजिटिव इसके ज़रिए आ गया, ट्रांसफार्मर के ज़रिए यहाँ पे। अब इसको आपस में लड़ाना है, लड़ेगा कैसे? तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तब ये लड़ेगा। अच्छा, इसको ये तो चालू हो जाएगी, जैसे इसमें पावर जाएगा ये कुछ पास करेगी करंट, जैसे ही पास करेगी तो जैसे ही पास करेगी इस ट्रांसफार्मर में इस तरफ सप्लाई बनना शुरू हो जाएगी और इसी सप्लाई को यहाँ पे सेंस कराया जाएगा यहाँ पे, और इसके ज़रिए एक यहाँ पे कैपलर लगा है और इस कैपलर से इसके पिन पे, जिस पिन पे सप्लाई को फीडबैक भेजना है वहाँ पे जाएगा। यानी इसको यहाँ पे यह भी है, ये अभी किसी और काम के लिए है, लेकिन उसका यहाँ पे अभी उपयोग नहीं है, क्योंकि जिस सर्किट का डिज़ाइन किया गया है उसके लिए है। तो ये वाला है, यहाँ पे इस तरफ वोल्टेज जाएगा, 1 वोल्ट बनेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे स्विचिंग इसको कराना है। ये है कैपलर। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ये वाला ऐसे ही यहाँ से सप्लाई बन के आएगी, यहाँ पे सेंस होगी, यानी कम जलेगी तो बढ़ाएगी स्विचिंग, ज़्यादा होगी तो कम करेगी,
अगर कोई काम नहीं रहेगा तो बिल्कुल रुक रुक करके काम करेगी, यानी बस यहाँ पे 12 वोल्ट कंटिन्यू बना के रखेगी।